उनका गांव, एक गांव था, उसमें एक संत है। कौन है? संत ब्राह्मण है। तो पहले तो कुछ दिन तो बहुत लोग गए उनके पास, पर धीरे धीरे संख्या कम हो गई जाना। तो अच्छा, जो एक सेठ जी थे, उनका जो लड़का था वो रोज जाता था। तो एक दिन वो उनके लड़के ने कहा कि संत जी, गुरु जी, मैं भी चेला अपना बना लो। का बन जाओ। तिलक लगाया, कंठी डाली, बन गए चेला। अब रहने लगे। अच्छा, किसी ने जाकर सेठ जी से कह दिया, सेठ जी से कहा, जो तुम्हारा लड़का है ये बाबा के यहाँ जाता है, उन्होंने हमें लगता चेला बना लिया इसे, ये भी बाबा बन जाएगा। जैसे ही सुना, अब क्या करें, इसका एक ही उपाय, इसका विवाह करा दो। तो करा दो विवाह करा दिया। अब इसने जाना बंद कर दिया। अच्छा, जब विवाह हुआ तो पत्नी कहने लगी, कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना। क्या कह रही है? कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना। जैसे ये कहा, ये नहीं है मतलब तुम मर जाओ, पर हम कैसे जिए तुम्हारे बिना। अपनी चिंता है कि हम कैसे जिएंगे, आपकी नहीं है अपनी चिंता, हम कैसे जिएंगे हमारे। अब ये कहा, वो खुश हो गया। अब धीरे धीरे समय चला, वो उसने जाना बंद कर दिया। एक दिन वो वहां से निकला, संत ने बुलाया, इधर आ, तुम आते नहीं हो। हाँ पंडित जी, हमारा ब्याह होगा, अब काहे आए हम, हमारा विवाह हो गया, अब काहे आएंगे। अच्छा, इस जीवन में अपना कोई नहीं है केवल सिवा भगवान के, और तुम कहते हो हमारा विवाह हो गया। कहा नहीं मानोगे, कहा नहीं मानेंगे। अच्छा, तुम करवा चौथ के दिन आना। कहा ठीक है। करवा चौथ के दिन वो आया, तो पंडित जी ने, संत ने उसे सांस को रोकना सिखाया, उसको युवती बताई। वो गया और जाकर के सोफे पे लेट गया। रात हो गई थी बहुत, सोफे पे लेट गया और जाकर के अपनी सांस को रोक लिया। अब पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। पत्नी आई, पत्नी ने हिलाया डुलाया, जैसे ही शरीर को छुआ तो पूरा शरीर ठंडा पड़ा। पत्नी ने कहा, हमें लगता है इनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। पत्नी ने कहा, अब से अभी रोएंगी तो पूरी खाया पिया कुछ नहीं है। पत्नी ने लगाए किवाड़, बैठी और खाना शुरू कर दिया। खाई और पर रही, खा के लेट गई महाराज। अब जब लेट गई तो सुबह 4 बजे उठी। कितने बजे हुई? 4 बजे उठी। इसने 4 बजे रोना चालू किया। क्या किया? रोना चालू किया महाराज। रोने लगी, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, गली मोहल्ला। पत्नी का पति मेरे को, हमारा लड़का चला गया, हमारे पति चले गए, हमारा बेटा चला गया, हमारा भाई चला गया। तब तक वो संत जी आए। संत जी ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, गुरुजी आपका चेला था, आप ही कुछ उपाय बताओ। एक उपाय है क्या? कि ये एक उपाय जीवित होगा कि तुम में से कोई मरोगे और इसमें प्राण चले जाएंगे। पत्नी से कहा, तुम मर जाओ, तुम इन्हें प्राण दे दो। कहा, अरे हम कर देंगे, फिर ये हम नहीं रहेंगे तो ये क्या करेंगे। पति ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं। अब मैया से कहा, तुम ही कर लो। अरे हम तो दे देते, पर जो डोकर हमारे बिना कैसे जिएंगे। अब डोकर से कही, डोकर तुम ही कर दे। डोकर कहा, जब हमें डोकरी बिना, हमारे बिना कैसे जिएंगे। अब मैंने से कहा, तुम ही कर लो। कहा, अरे हमारी बेटी का विवाह होने जा रहा है, तुम कहते प्राण दे दो। अब मोहल्ला वालों ने कहा, पंडित जी आप ही तो उसके गुरु, तो आप ही दे दो। अब तो हम देंगे ही। अब पंडित जी ने कहा, जाओ 1 किलो रबड़ी बनाओ। क्या बनाओ? 1 किलो रबड़ी बनाई। 1 किलो रबड़ी में डाली भभूत। क्या डाली? भभूत। पंडित जी ने ली रबड़ी, पूरी खा गए। जब रबड़ी खाई तो 3 बार ताली बजाई। जैसे ताली बजाई तो उठ जा, वो उठ गया। जैसे ही उठा, पत्नी का, हमारा पति
मैया कहे हमारा बेटा, पिता कहे हमारा बेटा, बहन कहे मेरा भाई। भाई अब कहा नहीं नहीं कोई भी नहीं है मेरा, मैं तो जान गया इस संसार में अपना कोई भी नहीं है, इस संसार में अपना कोई नहीं है भगवान के अलावा।